Hello everyone, Radhe Radhe. So let's start a new chapter which is how to talk about liars and lying. फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा नोटिस. नोटिस मतलब क्या होता है? नोन, मतलब जानना या जो पता है हमें, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड है जैसे कि नोटिस. नोटिस क्या होता है? गिवन फॉर नॉलेज पर्पस. जिससे भी आपको नोटिस क्या होता है? जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, किसी चीज़ किसी इवेंट के बारे में आपको पता चल रहा है, ठीक है. तो वो क्या है? हमारा नोटिस है. फिर है नोटेड. तो नोटेड मतलब वेल नोन, जो हमें पता है या फिर हमें पता चल गया है, ठीक है. जिस चीज़ की जानकारी हमें मिल गई, दैट इज़ नोटेड. फिर है नोटोरियस. नोटोरियस क्या होता है? हु इज़ नोन फॉर हिज बैड थिंग्स. मतलब जो अपनी बुरी आदतों के लिए या बुरी चीज़ों के लिए फेमस है, उस पर्सन को हम बोलते हैं नोटोरियस. और या फिर जो झूठ बोलता है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस लायर. फिर है समस. तो समस मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट, ठीक है, जो टॉप पे है. तो जैसे कि सबमिट. सबमिट क्या होता है? टॉप मोस्ट, जो जगह होती है टॉप मोस्ट, दैट इज़ कॉल्ड सबमिट. जैसे कि माउंटेन पर हम बोलते हैं जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सबमिट. फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंज्यूमेट. कंज्यूमेट इज समवन हु हैज़ रीच्ड और अचीव्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ परफेक्शन, ठीक है. टू ब्रिंग अ थिंग टू द हाईएस्ट पॉसिबल फॉर्म. कंज्यूमेट क्या होता है? जैसे कि जो कोई बहुत बिल्कुल ही परफेक्ट है और ऊंचाइयों तक उसके आगे मतलब कुछ है ही नहीं, इतना टॉप पे वो पहुंच चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमेट. ओके. कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, मतलब सारी हदें पार कर देता है, इसके आगे तो क्या ही झूठ बोलेगा वो, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमेट लायर. फिर है हमारा कॉरिगो. कॉरिगो टू करेक्ट और सेट्स स्ट्रेट. और इन मतलब तो क्या होता है? नेगेटिव प्रीफिक्स होता है इन. तो किसी के आगे इन लग जाता है तो वो उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है. जैसे कि कॉरेजिबल. तो कॉरेजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड. जिस चीज़ को हम फिर से सही नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है? कॉरेजिबल है. नेक्स्ट है कॉरेजो या कॉरिगो, विच मीन्स टू करेक्ट और सेट्स स्ट्रेट. और इन क्या है? हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है. किसी के आगे अगर हम इन लगा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है? वो अपोजिट हो जाता है या फिर नेगेटिव सेंस निकलता है. जैसे कि कॉरेजिबल. तो कॉरेजिबल इज़ समथिंग विच कैन बी करेक्टेड, ठीक है, जिसे हम सही कर सकते हैं. और इनकॉरेजिबल क्या हो जाएगा? समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सही नहीं कर सकते हैं. और जैसे कि कोई बहुत झूठ बोल रहा है, मतलब उसको हम कितना भी समझा ले वो नहीं समझने वाला है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इनकॉरेजिबल लायर. मतलब वो झूठ बोलेगा ही, आप कुछ भी कर लो. फिर है वीटस. वीटस मीन्स ओल्ड. तो जैसे कि वेटेरन. वेटेरन कौन होते हैं? जो भी सीनियर्स होते हैं या फिर ओल्ड पर्सन होते हैं विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेटेरन. और फिर नेक्स्ट वर्ड है इनवेटरेट. लॉन्ग एडिक्टेड टू अ हैबिट, ठीक है, बहुत टाइम से कोई किसी हैबिट से एडिक्टेड है, उसे हम क्या बोल देते हैं? इनवेटरेट. जैसे कि इनवेटरेट लायर, उसे झूठ बोलने की बीमारी, एक काइंड ऑफ, वो उस चीज़ से एडिक्ट हो चुका है, वो सच बोलेगा ही नहीं, बीमारी जैसा उसे एडिक्शन हो गया है वो झूठ बोलने का, तो हम क्या बोल देंगे उसे? एन इनवेटरेट लायर. फिर आते हैं जैसे कि कॉन. कॉन मीन्स व्हाट? टुगेदर. और जेनेसिस मतलब ओरिजिन, मतलब उसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है. तो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक. जेनेटिक मतलब क्या होता है? फीचर्स विच हैविंग ओरिजिनेटिंग सिंस बर्थ. मतलब वो फीचर्स जो आपके बर्थ से ही है, दैट इज़ जेनेटिक. और जो स्टडी इससे डील करती है हेरिडिटी से और हमारे बर्थ फीचर्स से, उसे हम क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी. फिर है जीन. तो जीन क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच एक्चुअली कैरी द हेरिडिटी फीचर्स. मतलब जो भी हमें फीचर्स हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे पूर्वजों से मिलते हैं,
तो वो जो फीचर्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं हमारे पूर्वजों से या फिर पेरेंट्स से, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं जो उन फीचर्स को कैरी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन। फिर है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल क्या होता है? डिसीज ऑकर्ड ड्यूरिंग बर्थ और एट द सेम टाइम। जो बीमारी आपको बचपन से है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेनिटल। ठीक है। फिर है क्रोनोज। तो क्रोनोज मतलब क्या होता है? टाइम। जैसे कि क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? एक टाइमली अकाउंट ऑफ इवेंट्स। मतलब कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, जलियांवाला बाग कांड हो गया, और भी कई सारे मूवमेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर्स हो गए। तो जिसमें टाइम टू टाइम मतलब पहले कौन सा हुआ, फिर जो क्रोनोलॉजी बताते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑर्डर। उसके बाद है क्रोनोमेट्री। तो क्रोनोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टाइम। फिर है क्रोनोलॉजिस्ट। तो क्रोनोलॉजिस्ट डिवाइस यूज टू मेजर टाइम यूज्ड इन शिप्स। मतलब ये क्या होता है? डिवाइस होता है जो टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है शिप्स में। उसके बाद है एनाक्रोनिज्म। समथिंग विच इज़ ऑकरिंग एट रॉन्ग टाइम। मतलब जो एना इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, तो प्रीफिक्स है ये। समथिंग विच इज़ ऑकरिंग एट ए रॉन्ग टाइम, मतलब जो कुछ गलत टाइम पे हो रहा है अगर कुछ चीज़, तो दैट इज़ एनाक्रोनिज्म। और फिर अ क्रॉनिक लायर लाई कंटिन्यूअली। मतलब जो भी बहुत कंटिन्यूअस बेसिस पे झूठ बोलता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अ क्रॉनिक लायर। मतलब एक झूठ बोला उसने, फिर उसे छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, तो दैट इज़ अ क्रॉनिक लायर। फिर है क्रॉनिसिटी। कंडीशन ऑफ रिपीटेड रिकरेंस, है ना, जहाँ पे कुछ चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉनिसिटी। फिर है सिंक। सिंक मतलब टुगेदर। तो सिंक्रोनाइज, पुटिंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है। सिंक्रोनाइज मैनर में होना है, मतलब किसी चीज़ का साथ में अगर हो रही है, दो चीज़ें साथ में हो रही है, सेम टाइम पे हो रही है, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड। उसके बाद है हमारा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे हमारा रूट वर्ड है यहाँ पे पथेटिक। पथेटिक मीन्स व्हाट? मिजरेबल और सफरिंग, मतलब कुछ बुरा और सफरिंग जैसा, ठीक है। जैसे कि पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है? जो बीमार होते हैं ना उनके लिए यूज़ करते हैं, जो डिसीज्ड हैं, बीमार हैं, दैट इज़ पैथोलॉजिकल। और टेलीपैथी क्या होता है? व्हेन यू आर फीलिंग फॉर समवन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अभी हम देखते हैं वो इंटरनेट पे चैलेंज चलता है, टेलीपैथी चैलेंज। मतलब आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हैं लॉन्ग बहुत दूर से, और मतलब आप दोनों सेम सेम चीज़ें करते हैं, ठीक है, या फिर आप समझ जाते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो दैट इज़ टेलीपैथी। उसके बाद हमारे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अपैथी। अपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स। मतलब आप में फीलिंग्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ही सो अपैथेटिक, है ना, जिसमें फीलिंग्स नहीं है। और सिंपैथी क्या होता है? व्हेन यू फील टुगेदर विद समवन इन हिज सफरिंग। मतलब कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है, दुखी है, तो आप साथ साथ उसके साथ साथ फील करते हो कि हाँ ये दुखी है, तो आपको भी दुख होता है, तो दैट इज़ सिंपैथी। फिर है एम्पैथी। पुट योर सेल्फ इन अदर सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड देम। मतलब किसी और के शूज़ में पैर रख कर देखना कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या फिर पूरा मतलब उन वो जिस सिचुएशन में है उनकी सिचुएशन में खुद को रख के देखना और उन्हें समझना, तो वो क्या होता है? एम्पैथी। फिर है एंटीपैथी। तो एंटी इज़ ए नेगेटिव वर्ड, मतलब किसी के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स होना, दैट इज़ एंटीपैथी। ओके। और फिर है जैसे कि अ पैथोलॉजिकल लायर फॉर होम लाइंग इज अ डिसीज़। मतलब जैसे कांट क्योर। पैथोलॉजिकल लायर किसे बोलते हैं? जिसके लिए बीमारी झूठ बोलना क्या है? एक बीमारी की तरह है और जो सही नहीं हो सकती है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल लायर। ठीक है। फिर है हमारे रूट वर्ड्स हैं जैसे कि सीओ। सीओ मीन्स नो, जानना। फिर है साइंस, तो नॉलेज। ओमनिस मतलब ऑफ ऑल थिंग्स, इन ऑल वेज और ऑल प्लेसेस, सारी जगहों पर, सारी चीज़ों में, दैट इज़ ओमनिस।
जैसे कि ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट इज़ अ पर्सन मतलब हु नोज एवरीथिंग, ठीक है, जैसे सब कुछ पता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट। और ओमनी प्रेजेंट, तो समवन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं हम, ओमनी प्रेजेंट। जैसे कि बोलते हैं ना, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, भगवान क्या हर जगह है, ठीक है। फिर है ओमनी पोटेंट, एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, मतलब जिसमें हर काम करने का पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, जो सब कुछ कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओमनी पोटेंट। फिर है प्रीसिएंट, सम हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग बिफोर इट हैपन्स, मतलब प्री आ रहा है मतलब पहले, मतलब कुछ होने वाला है और किसी को उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीसिएंट। उसके बाद नेसिएंट मीन्स विदाउट एनी नॉलेज और इग्नोरेंट, मतलब जिसे कुछ पता ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नीसिएंट। उसके बाद है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस क्या होता है, इंटरनल नॉलेज अबाउट राइट और रॉन्ग, मतलब कुछ चीज़ आपके सामने हो रही है या आप कुछ कर रहे हो तो आपको अंदर से ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, या फिर हाँ ये चीज़ सही है, तो वो जो अंदर से आपको फील आता है ना, दैट इज़ योर कॉन्साइंस, किसी सही चीज़ को लेकर या गलत चीज़ को लेकर, तो दैट इज़ कॉन्साइंस। फिर है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस क्या होता है, अवेयर पर्सन, मतलब जो जागरूक है, कॉन्शियस है, अवेयर है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, जो कि अनअवेयर है। जैसे कि जो अनकॉन्शनेबल लायर, वो किसे बोलते हैं हम, जो कभी जिसे कोई गिल्ट ही नहीं होता है, मतलब उसे पता है वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कर रहा है, बट उसे कोई गिल्ट नहीं है, ओके। फिर है हमारा ग्लिब। ग्लिब मतलब क्या होता है, स्मूथ। तो अ ग्लिब लायर मतलब बहुत स्मूथ लायर, मतलब जो झूठ बोलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, बहुत स्मूथ है वो, उसमें परफेक्ट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिब लायर। फिर है एग्रेजियस, मतलब आउटस्टैंडिंग या फिर वेरी बैड, मतलब बहुत बुरा है वो। और एग्रेजियस लायर है, मतलब इतना अच्छा झूठ बोलता है ना कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि वो झूठ बोल रहा है पर्सन, तो वो क्या है, एग्रेजियस लायर है। फिर है इनकॉन्ग्रुअस, मतलब आउट ऑफ प्लेस। फिर है हमारा रूट वर्ड ग्रेगिस। ग्रेगिस मतलब क्या होता है, हर्ड या फिर फ्लॉक, मतलब गुच्छा या फिर ग्रुप, है ना। जैसे कि ग्रेगेरियस, पीपल हु एंजॉय बीइंग इन अ ग्रुप, मतलब जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। फिर है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब बिंग समथिंग इन अ ग्रुप, जो किसी भी चीज़ को ऐसे ग्रुप में लाना, एग्रीगेट। या फिर कुछ टोटल करना होता है तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट वर्ड, सब कुछ मिलाकर, विच इज़ एग्रीगेट। फिर है कॉन्ग्रीगेट, ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर विथ पीपल, तो यही बहुत सारे लोगों का ग्रुप इज़ कॉन्ग्रीगेट। सेग्रीगेट क्या होता है, सेपरेट करना या फिर किसी ग्रुप को तोड़ देना, अलग अलग कर देना, दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेट। Okay guys, that's it for the video. Bye.